हेलो फ्रेंड, मैं नीतीश कुमार आप सभी का स्वागत करते हैं स्टडी नंबर 1 ऑनलाइन क्लास में। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग डेली एनसीईआरटी क्लास टेंथ और चैप्टर जो चल रहा था वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल एरिया रिलेटेड टू सर्किल, जिसमें आपको 1 से लेकर 11 तक कंप्लीट करा दिया गया। और आज जो आपका प्रश्न है 12 नंबर प्रश्न से आज हम लोग आगे करेंगे। और सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो जो भी आपको वीडियो देखना है, जो भी चैप्टर के, आप शुरू से वीडियो जाकर देखिएगा पार्ट 1 से, तो समझ में आएगा। नहीं समझ में आएगा तो आप क्या करिएगा कि हमें बोलिएगा। मतलब होता है बहुत से ऐसे भी होते हैं जो मतलब बोलते हैं कि आंसर मतलब जो भी कमेंट करने लगते हैं, तो आप जाकर वीडियो को शुरू से देखिएगा तो ही आपको समझ में आएगा, अन्यथा आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे में आपको यह सब मालूम होना चाहिए, जो भी छोटा छोटा पॉइंट है ना, जैसे में त्रिज्या खंड, वृत्त, परिधि, व्यास, त्रिज्या और स्पर्श रेखा, ये सब क्या होता है, परिच्छेद बिंदु, स्पर्श बिंदु, ये सब क्या होता है आपको मालूम होना चाहिए, तो ही आप प्रश्न को बनाइए। प्रश्न को बनाना आसान है लेकिन आपको थ्योरी कंप्लीट रहना चाहिए। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या जहां आप कमेंट करते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते बिना देर किए हुए। और आपसे निवेदन है कि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यह चैनल आपके भविष्य के लिए भी इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। जो आज का जो पहला प्रश्न है, जहाज़ों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री कोण वाले एक त्रिज्या खंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाज़ों की चेतावनी दी जा सके। देखिए आपको यहाँ समझ में नहीं आया होगा। जैसे हम आपको बता रहे हैं, एक लाइट लीजिए, जिसमें टॉर्च आप लीजिएगा, तो टॉर्च को जैसे जैसे फैलाइएगा ना तो धीरे धीरे क्या होता है, फैलता जाता है। फिगर में आपको बता रहे, जैसे मैं मान लीजिए कि टॉर्च है, ये मान लीजिए कि टॉर्च है, मान लेना है कि क्या है, ये टॉर्च, और यहाँ से मान लीजिए कि रोशनी निकल रहा है, तो क्या होता है कि रोशनी धीरे धीरे ऐसे ऐसे फैलता चलता जाता है। ये ध्यान से देखिएगा, ये रोशनी है, धीरे धीरे क्या होता है, ऐसे ऐसे फैलता चला जाता है। तो जैसे जैसे क्या होता है कि बढ़ाइएगा वैसे दूर जाएगा, वैसे वैसे फैलता जाता है। तो वही बोल रहा है कि एक जहाज को समुद्र में जलस्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री कोण वाले त्रिज्या खंड में, तो आपको मालूम होना चाहिए त्रिज्या खंड क्या है। तो त्रिज्या खंड आपको बताए थे हम कि त्रिज्या खंड क्या है। इसका कहने का मतलब है कि त्रिज्या खंड में, यानी इस रूप में बढ़ रहा, तो लाइट तो इसी रूप में बढ़ता है, ऐसे 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 धीरे धीरे। तब यहाँ फिगर भी देखिए, इसको तीसरी रूप में बढ़ रहा है, तो यानी त्रिज्या खंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। तो समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाज़ों की चेतावनी दी जा सके, जहां पाई बराबर लेना आपको 3.14 का प्रयोग करना है। तो ये हम लोग इसको समझते हैं, तो फिगर का हम बनाते हैं। तो ये रहा आपका फिगर बोल रहा कि जो कोण होगा, कितना डिग्री का कोण होगा, 80 डिग्री। ये 80 डिग्री में जाएगा, कितना डिग्री में जाएगा, 80 डिग्री में जाएगा। और 80 डिग्री कोण वाले एक त्रिज्या खंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। 16.5 किलोमीटर की दूरी तक, 16 कितना 5 किलोमीटर की दूरी तक फैलाता है। यानी जो त्रिज्या दे दिया गया है, ये जो लंबाई है 60.5 किलोमीटर है। कितना है, 60.5 किलोमीटर में है। तो आपको इसका क्षेत्रफल निकालना है कि कितना क्षेत्रफल में इसका रंग, जो लाल रंग का प्रकाश हो, पड़ेगा। तो सबसे पहले त्रिज्या जो दिया गया, कितना दिया गया, 16.5 किलोमीटर। थीटा बराबर दिया गया है 8 डिग्री, 80 डिग्री यानी 80 डिग्री। तो आपको निकालना है, सिंपल सा हम लोग लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे कि लाल रंग का प्रकाश फैलता है, मतलब कहाँ तक लाल रंग का प्रकाश फैलता है, तो जिसमें जहाज़ों की चेतावनी दी जा सकती है। तो लिखेंगे
जहाज़ों को चेतावनी दी जाने चेतावनी दी जा सकने वाली क्षेत्रफल, चेतावनी दी जा सकने वाली क्षेत्रफल, चेतावनी जहाज़ों को चेतावनी दी जा सकती है। तो यहाँ लिखेंगे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। जो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल रहेगा उसी भाग में चेतावनी दी जा सकती है। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। पाई बराबर आपको लेना 3.14, थीटा बराबर हो जाएगा 16.5 के स्क्वायर हो जाएगा, और थीटा बराबर आपको लेना है 80 डिग्री और 360 डिग्री हो जाएगा। यहाँ से आप कैलकुलेशन करिए 3.1 16.5 गुने स्क्वायर है तो 2 बार गुना करेंगे 80 बटा 360 360 डिग्री। यहाँ से आपको अब क्या करना है, डिवाइड करना है। 30 को 30 को डिवाइड करिएगा तो 1 0 कैंसिल होगा, 4 से डिवाइड करिएगा 9 बार में, 4 दूनी 2 बार में होगा, और इसको आगे आप डिवाइड कर सकते हैं तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ से आप अगर डिवाइड करिएगा तो इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ 3.14 गुने 16.5 गुने 2 जो ऊपर बच गया काटे हम लोग बटा में 9। तो यहाँ से जो आंसर आएगा भागा देने के बाद वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा किलोमीटर स्क्वायर में। तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। सिर्फ आपको समझना और बाकी कैलकुलेशन करना तो आप इतना खुद से कर सकते हैं। तो आपको सिर्फ समझना और कैलकुलेशन करना तो कैलकुलेशन कर लीजिएगा। तो चलिए हम अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न, एक गोल मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं जैसा आकृति 12.14 में दर्शाया गया। अब देख सकते हैं कि जो डिजाइन बना गया यही डिजाइन है। यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है तो 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने की लागत ज्ञात कीजिए। यहाँ √3 बराबर लेना 1.73। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे कि ये जो दिया गया है, मान लीजिए इस तरह से कुछ है, और इसका जो त्रिज्या दिया गया तो त्रिज्या हम यहाँ लिख रहे हैं 28 सेंटीमीटर, यानी ये दिया गया, और इसमें आपको निकालना है थीटा। तो ये देखिएगा एक तरह से क्या है, वृत्त है, और आपको जो क्षेत्रफल निकालना है, अगर ये जो है क्या बन रहा है, वृत्त खंड बन रहा है। वृत्त खंड में हम आपको बताए थे कि है, और इस तरह से जो ई निचला भाग रहेगा इसी को हम बोलते हैं वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तब देखिए एक यहाँ वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालना है तो सबसे पहले आपको थीटा मालूम होना चाहिए। तो ये देखिए वृत्त कै भागों में बट रहा है, 1 2 3 4 5 यानी 6। तो हम लोग क्या करेंगे, थीटा बराबर लिखेंगे, थीटा बराबर वृत्त में बनता है 360 डिग्री, तो हमको निकालना थीटा का मतलब 6 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। अब आपको निकालना है कि डिजाइनों को बनाने की लागत ज्ञात कीजिए, जो कितना रुपया है, 0.35 रुपये प्रति वर्ग सेंटीमीटर के दर से है।
तो सबसे पहले आपको क्षेत्रफल निकालना होगा, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे। तो क्या निकालेंगे? वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो यहां आप निकाल सकते हैं डिजाइनों का क्षेत्रफल। लिखिए डिजाइनों का क्षेत्रफल यानी वृत्तखंड का क्षेत्रफल। और कितना डिजाइन है? तो 6, तो यानी 6 वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, तो 6 हम लोग गुना करेंगे। उसके बाद लिखेंगे वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्तखंड का क्षेत्र r² पाई थीटा बटा 360 इंटू साइन थीटा बटा 2 इंटू कॉस थीटा बटा 2। तो 6 हो जाएगा। r बराबर आपको कितना लेना है? 28 सेंटीमीटर। तो 28 का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पाई बराबर आपको कुछ लेना है, पाई बराबर यहाँ नहीं बुलाएगा तो 22 बटा हम लोग 7 ही लेंगे। पाई बराबर 22/7। थीटा बराबर हो जाएगा 60 डिग्री बटा 360 माइनस साइन थीटा बराबर 60 लेना है इंटू कॉस थीटा बराबर 60/2 लेना है। इसके आगे करिएगा तो आएगा 6 गुने 28 का स्क्वायर यानी 28 गुने 28। यहाँ से कटेगा 6 बार में डिवाइड होगा, इसको से इसको 2 से काटेगा तो 3 हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 11/7 से 3 में गुना करिए तो 7 21 हो जाएगा। तो 21 लिखेंगे यहाँ, यानी 2 से डिवाइड करिएगा तो 60 डिग्री कितना होगा? 60 डिग्री। इसको भी 2 से डिवाइड करिएगा तो यानी 60 डिग्री का मान निकालना है आपको। साइन 30 डिग्री का मान निकालना, तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 और कॉस 30 डिग्री का मान √3/2। इतना होगा। इसके बाद आपको हल करना है तो आएगा 6 28 गुने 28 बटा एलसीएम ले लीजिए कैलकुलेशन करके, तो √3/4। एलसीएम लीजिएगा तो आएगा 6 गुने 28 गुने 28। एलसीएम लीजिएगा तो कितना आएगा? इतना हो जाएगा। तो 44 और 4 से कटेगा नहीं, 21 गुने √3 का मान रखे 1.7 लेना है। √3 का मान कितना लेना? 1.7। यहाँ से 4 से डिवाइड करिएगा 7 बार में, 7 चौका 28 और 7 से इसको करिएगा 3 बार में। 4 से डिवाइड कर 7 चौका 7 से इसको डिवाइड करिएगा 3 बार में, इसको डिवाइड करिएगा 2 बार में, यानी 28 दूनी 56। और यहाँ कैलकुलेशन करिएगा 44 और 21 गुने कितना करना? 1.7। आप कैलकुलेशन करिएगा 21 गुने 1.7 तो आपका जो आएगा यहाँ निकल कर कितना आएगा? 21 20 हो जाएगा, 21 20 7 हो जाएगा, 7 दूनी 14 यानी 753। तो आप कैलकुलेशन करिएगा तो 35.7 आएगा। कितना आएगा? 35.7 आएगा। कितना आएगा? 35.7। तो यहाँ थोड़ा और हम नीचे लिखते हैं इसको, क्योंकि यहाँ आपको अच्छा से क्लियर पता नहीं चलेगा। तो यहाँ लिखेंगे 56 44 माइनस 35.7। आप कैलकुलेशन कर लीजिए, सिर्फ आपको क्या समझना? मेथड को समझना। 56 गुने इसको जब आप घटाइएगा तो आएगा 3 पॉइंट और फिर कितना यानी 7.3 हो जाएगा। जब आप इसको घटाइएगा तो कितना आएगा? 7 पॉइंट नहीं आएगा,
8.3 आएगा। इसको घटा लीजिएगा 8.3 आएगा। इसको से आपको क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। तो ये आया आपका क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में। लेकिन आपको क्षेत्रफल नहीं निकालना था, आपको निकालना है डिजाइन को बनाने की लागत। डिजाइन को बनाने के लिए प्रति रुपये कितना, 0.35 रुपये प्रति वर्ग सेंटीमीटर है। तो लिखेंगे डिजाइन बनाने की लागत, डिजाइन बनाने की लागत। तो आपको क्या करना, क्षेत्रफल से गुना कर देना जितना रुपये प्रति मीटर है। तो 0.35 प्रति वर्ग मीटर से बनाया गया, प्रति सेंटीमीटर वर्ग मीटर से इसको लागत है 0.35 रुपये प्रति वर्ग सेंटीमीटर के इसका लागत है। तो इतना क्षेत्रफल है तो हम लोग गुना कर देंगे। तब यहाँ से कैलकुलेशन जब करिएगा तो जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि यहाँ से आप कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए। त्रिज्या r वाले वृत्त के उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जिसका कोण p डिग्री है। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना। r बराबर आपको लेना है बड़ा, थीटा बराबर आपको लेना है p थीटा, और आपको निकालने में निम्नलिखित में से त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होगा। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है, क्या होता है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। तो पाई बराबर आपको पाई रखना है, आर बराबर बड़ा के आर का स्क्वायर और थीटा बराबर p डिग्री बट्टा में 360। तो अगर ऑप्शन में ऐसा मिल रहा है, लेकिन ऑप्शन में यहाँ आपका जो आंसर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर p बटा 360 डिग्री, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर p बटा 360 डिग्री। तो इसमें सब देखिए यहाँ कि कौन सा ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन ए भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, ई में स्क्वायर है ही नहीं तो ई भी नहीं होगा। देखिए इसमें स्क्वायर आर में है ही नहीं तो आर स्क्वायर में होगा। तो आप बी या डी होगा, तो बी नहीं हो क्योंकि 180 बी में नहीं होगा, लेकिन ए भी है तो कितना 2 बटा 720। तो आपको लाना कितना, इसको 2 से डिवाइड करिएगा तो कितना आ जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। देखिएगा कि मिल नहीं जाएगा पी, अब हम लोग इसको सजा के लिखिएगा पी आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर पी बटा 360 डिग्री। तो आप ज़्यादा दिमाग लगाइएगा तो यहीं से आप डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए हम लोग इस वीडियो को यहीं रोकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।